साहिब आलम, अनारकली आपके पाँव में जब भी ये घुंघरू देखते हैं ना, पता नहीं हमें क्या हो जाता है। बर्दाश्त नहीं होता हमसे। आपको पसंद नहीं तो हम नहीं पहनते। अब ठीक है। अच्छा आप ये तो बताइए, अब मल्लिका हिंद की तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है कि अब उनकी तबीयत अब ठीक है। अनारकली हम क्या सोच रहे थे कि हम मल्लिका हिंद से मासा से हम अपने ये रिश्ते के बारे में बात कर लें तो बेहतर होगा। क्या बात है अनारकली, आप ये बात सुनकर खुश नहीं लग रही हैं? पता है हमारे जहन में जब भी ये बात आती है ना, खुशी से फूले नहीं समाते हैं कि आप हमारी शरीके हयात बनेंगी। ऐसी बात नहीं है शहजादे, हम तो बस ये सोच रहे थे कि मल्लिका हिंद अभी अभी ठीक हुई है, उनको अचानक से ये बात बताना, आपको नहीं लगता कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए? इंतजार ही तो नहीं होता अनारकली। क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें इस मामले को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए? हम जल्द से जल्द आपको अपना बनाना चाहते हैं। अच्छा वैसे हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। दिखाइए। आइए हमारे साथ, आइए। पर बैठिए यहाँ। अब अपने पाँव ऊपर कीजिए। क्यों? कीजिए, आप पाँव तो ऊपर कीजिए। ये लीजिए। हम आपके लिए पायल लाए। कैसी लगी? ये तो बेहद ही खूबसूरत है। दिखाइए। ये हम खुद आपको अपने हाथों से पहनाएंगे। हरगिज नहीं, आप हमारे पाँव छुए, ये हमें गवारा नहीं शहजादे। हम आपके पाँव कहाँ छू रहे हैं? हम तो कमल के उन फूलों को छूने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें छूते ही हमारे दिल को सुकून मिल जाए। तो क्या आप अपने पाँव, हमारा मतलब इन कमल के फूलों को छूने की इजाजत अता फरमाएंगी होने वाली मल्लिका हिंद? अनारकली आज से आप यही पायल पहनेंगी। वैसे सलीमा अम्मी जान ने बताया हमें कि आपने मासा की किस तरह से मदद की। उस मदद के लिए आपका शुक्रिया। अब इस तरह से शुक्रिया कह के हम एक पल में पराया तो ना करे शहजादे। बादशाही बेगम का इकबाल बुलंद हो। रक्का खाने की दरोगा आपसे मिलने आई हैं। अंदर भेज दो उन्हें। होशियार, तुम जाओ और बाजार से हमारे लिए बेहतरीन के मामले कराओ। आदाब बादशाही बेगम। क्या बात है, बड़े दिनों बाद आई हो तुम। कहो क्या खबर लाई हो? हुजूर, खबर तो ऐसी कातिल है कि हुजूर इस नाचीज का मुंह मोतियों से भर देंगे। तुम्हें इनाम में क्या मिलना चाहिए ये भी तुम तय करोगी। चुपचाप हमें खबर बताओ। गुस्ताखी माफ हुजूर। वो नाचीज ने देखा कि शहजादे सलीम अनारकली के कदमों में पड़े हुए हैं। बात बहुत आगे बढ़ गई है हुजूर। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। बहुत खूब। हुजूर, क्या लगता है ये खबर शहंशाह तक पहुंचा दी जाए? अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना तुम्हारे मुंह में मोतियों की जगह चलते हुए अंगारे भर देंगे हम, समझी? और हाँ, हर बात से हमें बाखबर करती रहना तुम। और याद रहे, शाशा और अनारकली की मुलाकातों के बीच कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हुक्म की तामील होगी। गई नहीं अभी तक?
यहाँ से। अब आप ठीक है ना जोधा बेगम? बिल्कुल, और ये सब कुछ आप लोगों के साथ की वजह से ही संभव हो पाया है। वैसे जाने अनजाने में हमने आपका जो अपमान किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल चुके हैं। तुम भी भूल जाओ बेटा। और जो भी किया तुमने तो किया ही नहीं ना। अल्लाह का लाख शुक्र है, उसने हमारी बेटी को हमारे पास हिफाजत से भेज दिया। आदाब अम्मी जान। तस्लीम। प्रणाम रुकैया बेगम। अम्मी जान, क्या आपको पता है शहंशाह ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। क्या हुआ जलाल, हमें क्यों बुलाया है यहाँ? दरअसल क्या है ना अम्मी जान, हम सोच रहे थे कि एक खर्चा हो गया है, ना ही हमारी बहन में कोई खुशखबरी आई है, ना ही हमने कोई जश्न मनाया है, तो क्यों ना अब एक जश्न रखा जाए। वजह भी बहुत बड़ी। देखिए, हम शेखू और मान भाई का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, तो क्यों ना अब एक अच्छी सी तारीख मुकर्रर कर निकाह करवाते हैं। आपका ख्याल तो बहुत ही नेक है शहंशाह। वाकई जलाल, पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसमें हम इस बारे में तो भूल ही गए थे। अब इस अच्छे काम में देर मत करो। हम जल्द से जल्द अपने पोते के सर पर सेहरा बंधा हुआ देखना चाहते हैं। ये फैसला जश्न नहीं, जलाल और जोधा के रिश्तों में तूफान लेकर आएगा। रुकैया बेगम, आप किस सोच में डूबी हुई हैं? चुपचाप क्यों हैं? अब क्या कहें जोधा बेगम, इतनी बड़ी खुशी है कि हमारे पास बयां करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। मुबारक हो अम्मी जान, अब आपकी एक और चहेती महल में बहू बनकर आने वाली है। मालवा तक पैगाम पहुंचा दिया जाएगा हुजूर। और कुछ? शहंशाह खबर देनी है आपको, शहाबुद्दीन गद्दारी कर रहा है। वो शहजादे मुराद को शाहशाह के खिलाफ भड़का रहा है। जो मेवाड़ में हमला हुआ था वो भी उसी ने करवाया था। ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि हालात ठीक नहीं थे शहंशाह। आप भी लाबुनी के मसले में उलझे हुए थे। शाहबुद्दीन कोई और नुकसान ना पहुंचा पाए इसका इंतजाम कर चुके हैं। हमने उसे आगरा के बाहर कैद करके रखा है। अब उसका क्या हश्र करना है ये आपका फैसला है। अगर मुगल सल्तनत के वारिस के खिलाफ कोई कत्ल की साजिश करता है तो जाहिर है मौत के अलावा उसका और कहीं हश्र नहीं होना चाहिए। खैर, खाना खाना रहीम राजा मान सिंह, हम चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द राजा भगवान दास जी को हमारा पैगाम दें कि अब शेखू और मानभाई के रिश्ते में और देरी नहीं होनी चाहिए। उनसे गुजारिश होगी हमारी कि वो जल्द से जल्द एक अच्छी सी तारीख मुकर्रर कर हमारे बच्चों का निकाह करवा दें। ये तो बहुत शुभ सूचना है शहंशाह। हम आमेर से हमारे रिश्तों को और भी मजबूत करना चाहेंगे राजा मान सिंह। आइए जोधा बेगम। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम बुआ साहब। आदाब। आदाब छोटी अम्मी जान। खुश रहो। तो बताइए जोधा बेगम, कैसा आना हुआ? शहंशाह, हमें आपसे आवश्यक बात करनी है। जी। अच्छा मान सिंह, आमिर जाने से पूर्व तुम हमसे मिलके जाना। हमें आमिर बहुत कुछ भिजवाना है। जी बुआ साहब, अवश्य। अब हमसे बाद में मुलाकात करते हैं। प्रणाम शहंशाह। अरे क्या बात है शहंशाह, आपने अचानक ही निर्णय ले लिया? अचानक कहाँ जोधा बेगम, ये तो हम बहुत पहले ही तय कर चुके थे। हाँ, सो तो है। हम भी चाह रहे थे कि अब हमारा ओहदा बढ़े, हमारी भी बहू आए और हम सास बने। आप खुश हैं? हम तो बहुत फिक्रमंद हैं। वो क्यों भला? कहीं अगर मान भाई आप ही की तरह लड़ाकू हुई तो? आप भी ना शहंशाह, बस आपको अवसर मिलना चाहिए हमारा उपहास उड़ाने का। क्या हम इतने बुरे हैं? देखिए, सच कड़वा होता है जोधा बेगम। आप कितनी लड़ाकू हैं ये बात सब जानते हैं।
आप चाहें तो खुद रुकैया बेगम से पूछ लीजिए। कुछ भी शहंशाह, और आप भी ना जब देखो तब हमें ताने मारते रहते हैं। और वैसे भी आपको लगता है कि हमें और रुकैया बेगम में लड़ाई होती है, परंतु सच ये है कि हम दोनों में बहुत प्रेम है। आपकी मोहब्बत की निशानी अपने गालों पे लिए फिरती हैं बेचारी आजकल। शहंशाह आप तो जानते हैं ना वो सब क्यों हुआ, और हम तो बहुत मान करते हैं रुकैया बेगम का। और उनका क्या मानना है जोधा बेगम? शहंशाह, ये सब कुछ आपके कारण होता है। आप दरअसल चाहते हैं कि हम दोनों में विवाद हो, लड़ाई हो, परंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों में कोई विवाद नहीं है। अगर आप ना लड़े तो ही बेहतर है, राहत हमें मिलती है, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई की चक्की में बेचारे हम ही पिसते हैं जोधा बेगम। हाँ सो तो है, अब इतनी सारी पत्नियां होने का कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वैसे शहंशाह, अब आप अपनी खैर बनाइए, क्योंकि ये सारी बातें हम जाकर रुकैया बेगम को बताने वाले हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं जोधा बेगम, हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे, हमारी बात को। जोधा